जनता ने खंडित जनादेश दिया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जनता का विश्वास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, तभी जो है कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में किसी एक पार्टी का ऐसी फिगर कोई थी नहीं कि वो किसी को जो है अपना नुमाइंदा बनाती। देखिए, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2007 के एजेंडे को पूरा किया। उन 5 सालों में अनेक ऐतिहासिक काम किए। जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मगर जिन छद्मों के साथ, धनबल के साथ, शराब के साथ, पैसे के साथ कांग्रेस ने इस जनमत का मजाक उड़ाया या एक फ्लोटिंग बोट का लाभ लेने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, तो वो सब कुछ सामने आ रहा है। जनता जानती है इन आंकड़ों को। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह के आपसी सिर फुटौल है और जहां कोई लॉजिक नहीं है, जहां कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र की कभी इस पूरी लड़ाई में चर्चा नहीं हुई, जो गतिरोध बना है वहां कहीं एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने कहीं भी अपनाने की कोशिश की है। और अगर इन्हें अपनाने, ये अपना जो कुनबा है उसको सुरक्षित रख पाते हैं और अपने एजेंडे को विकास की राह पर ला पाते हैं और जो पुरानी योजनाएं हैं उनको कर पाते हैं, तो ये राज्य के आम आदमी के भले के लिए होगा। जहां तक अभी अग्रवाल साहब बोल रहे थे कि इन्होंने उदारता से केंद्र सरकार ने हमारे साथ व्यवहार किया, हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ, कश्मीर के साथ किस तरह पैकेज दिए गए, उत्तराखंड का औद्योगिक पैकेज खत्म किया गया। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी राज्य का पैकेज खत्म किया जाए। आपदा राहत राशि के साथ जिस तरह हमारे समय की कमी आपको टोकना चाहूंगा। आप सुरेंद्र जी, सबसे जो अहम सवाल, क्या जो अन्ना फैक्ट्री चुनाव पे जितना भी प्रभाव आपने देखा वो डाल पाया, लेकिन जो खंडूरी जी का जो बिल था, जो लोकपाल बिल था, इसका क्या भविष्य है? मैं समझता हूँ खंडूरी जी को जो सर्टिफिकेट अन्ना टीम ने दिया था, वो सर्टिफिकेट जो है वो कोट द्वार के चुनाव में जाके ध्वस्त हो गया। शराब बांटने का आरोप मुख्यमंत्री पे लगा, मुख्यमंत्री जी स्वयं चुनाव हार गए। और निश्चित रूप से जो लोकपाल बिल का नौटंकी कहूँ, नाटक कहूँ, पिछली भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें तमाम व्यवस्थाएं, चाहे अनुच्छेद 7 हो चाहे 2 हो, जितनी व्यवस्थाएं उस एक्ट में की गई थी तमाम संविधान के सम्मत नहीं थी। इसीलिए उस कानून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि एक न्यायविद भी रहे हैं, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। और भारत की संसद लोकायुक्त और लोकपाल दोनों बनाने की बात कर रही थी, जहां भाजपा के तमाम नेता तालकटोरा स्टेडियम हो चाहे कहीं हो, वहां पर तो लोकपाल बिल और लोकायुक्त कानून पास करने की बात कर रहे थे। संसद में वो कानून पास हुआ, राज्यसभा में जाकर उस कानून को रोकने की बात भाजपा ने की है। कम से कम शब्द समय की बहुत अभाव है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसको कुचलेगी। वो अन्ना का आंदोलन हो, अन्ना के साथियों को किस तरह परेशान किया गया, बाबा रामदेव के साथ 4 जून को क्या किया गया, पूरा देश जानता है। और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि काले धन को लेकर कोई कानून बने। इस देश में राज कांग्रेस ने किया है, उनके नेताओं का पैसा विदेश में है। केंद्र का गृह मंत्रालय उन नामों को कभी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने जो लोकायुक्त बनाया है, आप उसमें चर्चा तो कीजिए। केंद्रीय लोकायुक्त पे, लोकपाल पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं इस तरह का कोई बिल यहाँ पर बने। और जहाँ तक आपका नियत है टीम अन्ना की या बाबा रामदेव के लिए, वो सामने सामने दिखाई दे रही है। आज ये सामरिक राज्य है। एनसीटीसी को लेकर जिस तरह विरोध किया गया है, अन्य राज्यों ने विरोध कराया है, उसको कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी रूप से कहा गया है। यहाँ हमारे पूर्व न्यायाधीश मुख्यमंत्री जो अपनी भूमिका से बेचारे न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सीधे दिल्ली में जाके बोला है हम एनसीटीसी का समर्थन करेंगे। उन्हें कम से कम इस सीमांत राज्य और सामरिक राज्य को हक देने चाहिए कि जो यहाँ की भौगोलिक आधार पर अपनी सुरक्षा के बारे में नीति बना सके, वो केवल सहयोग की बात करे, अपनी भूमिका न थोपे। लखेड़ा जी के इस आरोप पर आपको क्या कहना है? देखिए, कम से कम शब्दों का संसद के अंदर लोकपाल बिल हमने पास किया और भाजपा ने तो 86 संशोधन राज्यसभा में सुझाए हैं और उस पर रोकने का, बाधा उत्पन्न करने का काम तो निश्चित रूप से भाजपा ने ही किया राज्यसभा के अंदर। ये बात मैं समझता हूँ जनता को भी पता है, और जनता के पास दोहरा चेहरा लेकर अगर भाजपा जा रही है तो जनता सब जानती है। जन लोकपाल बिल पर सुरेंद्र अग्रवाल जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। लखेड़ा जी का कहना है कि ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली का हिस्सा है, कांग्रेस का आम चरित्र है कि कांग्रेस इस तरह के बिल का आम जन पर हमेशा आमतौर पर विरोध करती रही है। देखना होगा कि बहुगुणा जी अगर काले धन को लेकर और लोकपाल की मांग को लेकर किस तरह का बिल अगर आने वाले समय में विधानसभा में लाते हैं, तो उस बिल का
स्वरूप क्या होगा, किस तरह की जो है उस पर जनता रिएक्ट करेगी, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट करेंगी। अभी तो लगता है कि जो खंडूरी जी का जन लोकपाल बिल है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन लकड़े जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नई बहस में दोबारा। धन्यवाद। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तराखंड से जुड़े कुछ और खबरों के साथ।